अगर आप लोग उन लोगों में से हो जो कभी ना कभी किसी पार्टी में गए हैं, किसी किसी भी फंक्शन में गए हैं, लेकिन वहां पे अपने कनेक्शंस नहीं बना पाते लोगों के साथ, और एक कॉर्नर में खड़े होकर या बैठकर आप पार्टी एंजॉय कर रहे होते हो, एंजॉय करते लोगों को देख रहे होते हो, कोई आपसे कोई बात तक नहीं करता, और आपको घर आकर बुरा और फील होता है कि हाय, मैं उस पार्टी में गया बट मैं कन्वर्सेशन ही नहीं कर पाया, या मैं कन्वर्सेशन ही नहीं कर पाई किसी के साथ, मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है किसी को मिलने के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके बाद में आपको ऐसा फील नहीं होगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी आपके साथ साइकोलॉजिकल बातें डिस्कस करने वाले हैं एंड ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड। सो आप लोग नेक्स्ट टाइम आपकी कन्वर्सेशंस बहुत अच्छी होंगी एंड आप इजीली अपनी कन्वर्सेशंस में इन बातों को अप्लाई कर सकते हो, एंड आप इजीली एक्शन ले सकते हो किसी के साथ अपनी कन्वर्सेशन करने के लिए, एंड आपकी कन्वर्सेशन डेफिनेटली बहुत प्यारी और अच्छी कन्वर्सेशन होगी। तो ना आपको मैं अपनी एक पर्सनल बात बताती हूँ, पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। सो एक बार क्या होता है कि मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ एंड शाम शाम होती है उस टाइम, और वो अनजान शहर था हमारे शहर से, मतलब लगभग 30-40 किलोमीटर दूर था। एंड वहां पे क्या होता है, मेरे स्कूल के टाइम की सीनियर होती है एंड वो अपनी फैमिली के साथ होती है। वो सीनियर ऐसी लड़की थी ना, उसने मुझे कभी स्कूल के अंदर हेलो नहीं करा था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो मुझे ना उस शाम वहां पे हेलो करती है उस अनजान शहर में, अनजान लोगों के बीच में, एंड मैं शॉक हो गई कि इस लड़की ने मुझे हेलो कैसे कर लिया। ये इसने तो मेरे साथ कभी बात नहीं करी स्कूल के अंदर, कभी भी बात नहीं करी, और मैंने भी बात करने की कोशिश नहीं करी। और शायद मैंने कोशिश इसलिए नहीं करी बिकॉज वो एक तो सीनियर है, दूसरा मुझे इतनी बात करनी आती नहीं थी स्कूल के अंदर। मैं अपनी क्लासमेट से बात करती थी, अपने क्लासमेट से मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन ना बाहर के जो स्कूल की दूसरी गर्ल्स होती थी ना, उनके साथ मैं इतना बात नहीं कर पाती थी। एंड मेरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी वीक थी, मेरे को बात करना नहीं आता था। कुछ लोग इसी वजह से ना मुझे एटीट्यूड और रूड पता नहीं क्या कुछ समझते थे हैं। एंड उस दिन उसने मेरे साथ हेलो करा, तो मैं शॉक हो गई कि उसने मेरे साथ हेलो कैसे कर लिया। ये तो बड़ी अलग बात हो गई मेरे लिए। बट इसके पीछे ना साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, जो उस टाइम पे उसका ब्रेन उस साइकोलॉजी को पकड़ के चल रहा था। उस टाइम पे उसने मुझे देखा, उसे कुछ महसूस हुआ, और उसने मुझे हेलो कर लिया, मेरे साथ बात कर ली उस शाम। लेकिन अगर आप इसकी साइकोलॉजी, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, ह्यूमंस बिहेवियर के पीछे, एंड इंसान कैसे, हम किसी इंसान से अपना कनेक्शन बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ना एंड तक देखो। एंड ये उसने मुझे हेलो क्यों करा, इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक आते तो मिल जाएगा। और मैंने भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करा है टाइम के साथ, बिकॉज पहले मैं इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी नहीं थी, मैं मुझे बात करना बिल्कुल नहीं आता था। मैं नए लोगों के सामने तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करती थी, और मैं कहीं ना कहीं काफी खराब फील करती थी। इसी वजह से मेरे दोस्त भी कम रहे हैं। तो ये मेरे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सिर्फ मेरे अंदर कमी क्या थी, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, मेरे अंदर ये कमी है, कमियां थी। तो इन कमियों को मैंने, सेंस ऑफ ह्यूमर वाली कमी तो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं बात करनी थोड़ी मैंने सीखी है लाइफ के अंदर। सो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। सो आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। जब मैं ना इस वीडियो के स्क्रिप्ट के लिए मैं रिसर्च कर रही थी साइकोलॉजी की, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, तो एक्चुअली मैंने एक ना वहां पे इफेक्ट पढ़ा। साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, तो एक इफेक्ट पढ़ा उसके अंदर मैंने, तो वो उसने मुझे हिला के रख दिया, हिला के ऐसे रख दिया कि इस फैक्ट के मुताबिक हम किसी इंसान से एक छोटा सा फेवर मांग ले, चाहे वो इंसान हमें ना भी पसंद करता हो, लेकिन अगर वो फेवर कर देता है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन उसको ये बताने पे बताने लग जाता है कि तुम इस इंसान को कहीं ना कहीं पसंद करते हो, इसीलिए तुम इसकी हेल्प कर रहे हो। तो ये मुझे बहुत सुन के अलग लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे ना एक रीजन है, वो ये कि एक्चुअल में जब हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग विचारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके बीच में तकरार हो रही होती है हमारे ब्रेन के अंदर, तो हमारा ब्रेन इसको डिस्कम्फर्ट फील करता है, और इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए कहीं ना कहीं वो ये जस्टिफाई कर देता है अपने आप में कि हाँ, मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ। एंड ब्रेन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व अपने लेवल पे कर रहा होता है, लेकिन ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के अंदर इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। आपको अगर अपनी
स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो जैसे मान लो आप स्कूल जाते हैं और स्कूल के अंदर आपके क्लासमेट्स अभी आपके दोस्त नहीं बने हैं, तो आप उनसे छोटी छोटी चीजों के लिए फेवर मांगो एंड डेफिनेटली वो आपके क्लासमेट्स आपके दोस्त बन जाएंगे। जाते हो तो आप लोगों से थोड़ा सा फेवर मांगेंगे तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। कहीं ना कहीं उनका ब्रेन उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि आप पसंद करते हो इस इंसान को, इसलिए उनकी हेल्प कर रहे हो। तो इसे ना साइकोलॉजी के अंदर बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट बोलते हैं। एंड ये अपने आप में बहुत अच्छा अच्छा एंड थोड़ा अलग इफेक्ट लगा मुझे कि कमाल है, ऐसा भी होता है। एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन ये कभी याद नहीं रखता कि आपके बीच और उस इंसान के बीच आपकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। ह्यूमन ब्रेन याद रखता है कि आपने उस इंसान को क्या फील करवाया था, कौन सा इमोशन आपने उसे फील करवाया था, उसे अच्छा फील करवाया था, उसे खराब फील करवाया था। एंड हमारा ब्रेन इस फीलिंग को पकड़ के चलता है, इस इमोशन को पकड़ के चलता है। सो आप जब भी किसी इंसान से मिलें या बात करें तो आप उनके साथ अच्छे से पेश आए, और देन क्या होगा कि वो इंसान आपको आपके अराउंड कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एकदम अच्छी फीलिंग अच्छा फील करेगा और उसे अपनापन फील होगा। एंड हमारा ब्रेन इस फैमिलियरिटी को पसंद करता है, बिकॉज जो चीजें उसे फैमिलियर लगती हैं, जो अपनी लगती हैं, वो उनको पसंद करता है और उन पे वो ट्रस्ट करता है। सो ह्यूमन ब्रेन ऐसे वर्क करता है। तो आप जब भी किसी इंसान से मिलें तो थोड़ा काम रहें और उसके साथ फैमिलियरिटी रखें, अच्छे से बात करें और उसे सिक्योर फील करवाएं। बिकॉज अगर उसे एकदम फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी है ना उसके अंदर, तो वो आपको कहीं ना कहीं पसंद करेगा इंसान, आपके अराउंड उसे अच्छा लगेगा इंसान को। तो हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से काम करता है। इसका एक मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ, वो ये कि आप में से यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डव शॉप सिर्फ और सिर्फ 3-4 साल उन्होंने टेलीविजन पे ऐड देखी एंड उसके बाद में आप डव साबुन पे ट्रस्ट करने लगे, आप उस सोप पे ट्रस्ट करने लगे एंड आपने वो सोप खरीद लिया, चाहे वो क्लिनिकली बहुत अच्छा है भी नहीं। बहुत लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाए हैं उसको एक्सपोज करने के लिए कि वो इतना अच्छा सोप नहीं है। सो जब किसी भी चीज इंसान के हम कांटेक्ट में बार बार आते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज से हमारी फेमिलियरिटी हो जाती है, हम उसको एज अ फैमिलियर मानने लगते हैं कि हाँ ये तो देखा हुआ है, वो फैमिलियरिटी वाला सीन आ जाता है। तो जब चीजें फैमिलियर हो जाती हैं फिर वो ट्रस्टेबल हो जाती हैं, उन पर ट्रस्ट करा जा सकता है। एंड ऐसे ये एडवर्टाइजमेंट कंपनीज वाले अपनी एड्स को दिखा दिखा के, एडवर्टाइजमेंट को दिखा के लोगों का सबसे पहले ट्रस्ट जीतते हैं, उसके बाद में ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। इनका प्रोडक्ट बेहद बिकता है, फुल बेटा फुल बिकता है। और यही कारण है कि हम उन इंसानों पे जल्दी ट्रस्ट कर पाते हैं जो लोग फैमिलियर होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे फैमिली रिश्तेदार होते हैं या फिर हमारे पड़ोसी होते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हम उन्हें रोज मिलते रहते हैं या फिर कभी ना कभी मिलते हैं, वो उन पे ट्रस्ट करा जा सकता है। सो ये चीजें होती है। एंड एक चीज आपको और क्या इंप्रूव करनी है अपनी कन्वर्सेशंस को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए, आप लोगों के नाम याद रखना शुरू करो। एक इंसान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसका नाम ही होती है। इस दुनिया के अंदर मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मेरा नाम है। मेरे नाम की साउंड मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आई थिंक एज इट इज हर इंसान चाहता है कि उसको कोई नाम लेके बहुत तमीज से, बहुत अदब से, इज्जत से बुलाए उसे। सो आप लोगों के नाम लिया करो, कभी ना कभी किसी से मिलो तो आप अच्छे से कॉन्वर्सेशन करो उस इंसान का, एक बार तो एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन के अंदर नाम लो तो उसे अच्छा लगेगा। बिकॉज हमें नाम, कोई हमारा नाम ले, ये हमें नेचुरली पसंद है इंसानों को। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ट होगी एंड वो आपके कनेक्शन को एकदम पर्सनल फील करेगा, ना कि ऐसा कैजुअल। सो ये पर्सनल फीलिंग वाली एक अलग ही बात होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी दुकान पे एक बार गए एंड आपको उस दुकानदार को आपका नाम पता है, नेक्स्ट टाइम आप गए एंड उसने आपको नाम लेके आपको बुलाया, कि आपका नाम लेके आपका स्वागत करा। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम मोनू है तो उसने कहा कि और भाई मोनू कैसे हो, क्या लेने आए हो। या फिर मान लो मेरा नाम कुलविंदर है तो किसी ने मुझे बोला कि और कुलविंदर कैसे हो आप, तो ऐसे पूछा। तो नाम ले कोई तो अच्छा लगता है। सो आप इस नेम इफेक्ट को जरूर प्रैक्टिस करो, नेम याद रखो, नेम का अपना ही एक इफेक्ट होता है। इंसान जब से डेवलप हुए हैं और एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, इंसान तब से ही क्रेव करते आए हैं कि उनको कोई वैलिडेट करे, उनको वैलिडेशन मिले। तो हम एक्चुअल में हम कहीं ना कहीं वैलिडेशन को पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें ये बोले कि आप बहुत सुंदर हैं या फिर आप बहुत
अच्छे इंसान है, तो हम वैलिडेशन के लिए तो शुरू से ही मरते आए हैं। तो जब भी आपको किसी इंसान से मिलना हो, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो आप किसी अनजान इंसान को भी मिल रहे हो ना, तो आप उसकी अगर थोड़ी सी भी तारीफ कर दोगे ना, तो उस इंसान का एक दिन बन जाएगा। लेकिन वो तारीफ ऑथेंटिक होनी चाहिए, एकदम सच्ची लगनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। तो क्या है ना, आपको एक ये वैलिडेशन, तो आपको ये एक तारीफ वाला पॉइंट यानी कि, तो आपको एक तारीफ वाला पॉइंट भी ऐड करना है। सो आपको आपको ऑनेस्ट तारीफ लोगों की करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट कर दो, बिकॉज उसे अच्छा लगेगा। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन उस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए अप्रिशिएशन अच्छा लगता है एंड ये जरूरी भी है। सो मैं आपको अपनी स्टोरी पे ले चलती हूँ, जहां पे हमने स्टोरी को छोड़ा था। कि उस लड़की ने, सवाल ये था कि उस लड़की ने मेरे साथ उस शाम हेलो क्यों करा, जिसने कभी मेरे साथ कभी स्कूल के अंदर बात नहीं करी। तो वहां पे एक चीज काम कर रही थी, वो लोग उस अनजान शहर के अंदर, वो लोग भी अकेले थे, मैं भी थी, एंड उनको सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन फील हुआ वहां पर, कि हाँ मैं इस लड़की को मैं जानती हूँ, ये वही रहती है जहां मैं रहती हूँ, तो हम सेम शहर से थे। तो उसने मुझे हेलो करा, एंड हम सेम स्कूल से पढ़े हैं, सेम जगह पे रहते हैं, तो इसलिए उसने मुझे हेलो करा, एंड उसे सॉर्ट ऑफ फैमिलियरिटी फील हुई। तो ये फैमिलियरिटी प्रिंसिपल इसे बोलते हैं साइकोलॉजी के अंदर। एंड ये फैमिलियर चीजों पे हमें ट्रस्ट करवाता है, जो चीजें हमें फैमिलियर लगती हैं। तो इस उसे कनेक्शन फील हुआ, उसने मेरे साथ हेलो करा, मेरे साथ बात करा। सो ये चीज है। तो आपको अगर कनेक्शन बनाने हैं ना, रियल ह्यूमन कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है, कनेक्शन बनाने हैं लोगों के साथ, तो आपको उन्हें फैमिलियरिटी अच्छा फील करवाना होगा, उन्हें अपनापन फील करवाना होगा। सो आप नेक्स्ट टाइम जब भी किसी इंसान से मिले, तो उसे अपनापन फील करवाएं, उसे अच्छा फील करवाएं, और थोड़ी सी तारीफ भी करें, एंड आपकी कन्वर्सेशंस डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएंगी, एंड आप इन चीजों को रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। तो अगर आप किसी एक छोटी सी अगर आप किसी की एक छोटी सी तारीफ भी कर देते हो ना, तो अगला इंसान खुश हो जाता है। तो इन चीजों को आप, इन रूल्स को, इन ह्यूमन बिहेवियर्स प्रिंसिपल्स को आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने भाई बहनों की तारीफ कर सकते हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, जो वो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए। आप अपनी मम्मी को अप्रिशिएट कर सकते हो, वो इतना काम करती हैं एज इट इज। तो ये आप अपनी रियल लाइफ कन्वर्सेशंस के अंदर इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे, और उसके बाद में आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। तो मैंने भी खुद को इंप्रूव करा है, आप भी करिए। सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू।